नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ में आप सबका स्वागत है। तो मैं प्रभाकर सिंह आप लोग के लिए लेके आया हूँ स्टडी विथ मी। तो इसमें आपको जो है वो करंट का ये सेशन चल रहा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं करंट पे। तो आज सबसे बड़ी खबर जो आज आपको 23 नवंबर 2022 की है। तो इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं भारत संघ FTA पर ऑस्ट्रेलिया की सांसद की लगी मोहर। तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसका नाम है एकता। ठीक है, तो चलिए हम लोग एकता समझौते के बारे में जान लेते हैं। ध्यान रखना, एकता समझौता किसके साथ हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट एकता। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट एकता। ठीक है, तो ये एकता समझौता जो है ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ये आपको किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ये अब ऑस्ट्रेलिया की संसद ने इसमें मुहर लगा दी है। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे हम लोग देखते हैं। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसको आपको FTA को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की संसद से सीनेट जो ऑस्ट्रेलिया का वहाँ पे इसको मोहर लग चुका है। और अब ये बात जो राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू है उनके पास साइन होने के लिए भेजा गया है। तो ये कुछ ही दिनों में लागू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि ये जो एग्रीमेंट है वो आपको जापान के बाद इस एक डेवलप कंट्री है, जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरा डेवलप कंट्री जिसके साथ FTA हुआ है भारत का। तो एकता समझौता जो है वो आपको सबसे पहला देश डेवलप कंट्री जो है वो आपको जापान के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, वो आपको हुआ था 2012 में। ठीक है, और 2012 के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी डेवलप कंट्री के साथ हुआ है तो वो आपको हुआ है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो चलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं कि इस समझौते से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से सबसे ज़्यादा फायदा किसको होने वाला है? तो ये सबसे ज़्यादा फायदा आपको सेवा सेक्टर में होगा। ठीक है, तो इसमें सेवा सेक्टर को, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सेवा सेक्टर को लागू किया गया। ठीक है, तो ये जो FTA है इसमें वस्तु के साथ सेवा सेक्टर को भी शामिल किया गया। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर को भी लागू किया गया। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जी सबसे ज़्यादा बड़ा फायदा जो होने वाला है आपको IT सेक्टर होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत एक सुपर पावर है। तो ये तो किसी भी देश के साथ अगर समझौता होता है तो सबसे बड़ा फायदा आपको IT सेक्टर को ही हो रहा है। तो ये आपको IT सेक्टर को सबसे बड़ा फायदा हो रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबको। इसके बाद फिर हम लोग आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इस चीज़ के बारे में। तो ये तो हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देखना था स्टेट एग्रीमेंट का। इसके बाद देख लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया का कितना व्यापार है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो व्यापार कारोबार है वो आपको 31 अरब डॉलर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो व्यापार कारोबार है वो 31 अरब डॉलर है। चाइना के मुकाबले बहुत कम है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारत और चाइना का जो है वो 200 अरब डॉलर का पार कर चुका है। तो ये चाइना से कम करके ऑस्ट्रेलिया या फिर और देशों के साथ बढ़ाना चाहते हैं। ये कम है, 31 अरब डॉलर भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार है। ये 2022 का आंकड़ा है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। जो आगे दिया हुआ है देख लीजिए कि 40 से 50 अरब डॉलर हो सकता है 5 साल में। तो अगले 5 साल में 45 से 50 करोड़। तो अगले 5 साल में 45 से 50 करोड़ हो सकता है। ठीक, चलिए इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है वो आपको नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि 10 अरब डॉलर का इजाफा होगा निर्यात की वस्तु में 2026 तक। तो 25-26 तक जो है इसमें 10 अरब डॉलर का निर्यात बढ़ जाएगा। ठीक है, और नए 10 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा। तो ये तो हुई आपको इससे होने वाले फ़ायदे के बारे में। इसके बाद इसमें ये कुछ उत्पादन क्षेत्र दिए जैसे टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर उत्पादक, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग, इन सब सेक्टर को फ़ायदा होने वाला है। ठीक, ये सब चीज़ों को निर्यात बढ़ेगा। इसके बाद फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं कि 1800 योग शिक्षकों को ऑस्ट्रेलिया हर साल जो है ना 1800 योग शिक्षक और सेफ, ठीक है, सेफ भी होटल में, और ये जो 1800 योग शिक्षक है इसको आपको वर्क वीज़ा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपको युवा प्रोफेशनल को वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा मिलेगा। तो ये तो खैर उतना नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये आपको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे छात्रों को 4 साल के लिए वर्क वीज़ा। तो जो छात्र ऑस्ट्रेलिया से डिग्री लिया, मेडिकल की पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, और किसी भी तकनीकी क्षेत्र में जो ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई कर रहा है उन छात्रों के लिए 4 साल का वर्क वीज़ा दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये एक रोजगार के क्षेत्र में एक नया द्वार खुलेगा, बेरोजगारी भी कम है। क्योंकि जो लोग वहाँ पढ़ते हैं वो इंडिया में आकर रोजगार खोजते हैं, वो उस लायक मिल नहीं पाता है। तो यहाँ पे वहाँ पे पढ़ने वाले छात्रों को जो ऑस्ट्रेलिया से डिग्री ले रहे हैं, जो भारतीय मूल के छात्र हैं, भारत से जाकर पढ़ते हैं, उन सबको यहाँ पे एक फ़ायदा होगा कि 4 साल का वर्क वीज़ा दिया जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग आगे चल के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आप लोग देखिएगा। एकता समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, एकता समझौता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, इस क्वेश्चन को आना ही आना है।